नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से केवट जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर नहीं धो लेगा तब तक जो है वो गंगा नदी के पार नहीं उतारेगा। अब इस बात को जो है केवट कह रहा है कि मैं आपके चरण धो लूं, और चरण धोकर उसने जो है अपने परिवार के साथ उसको जो है पान किया और अपने आप को शुद्ध जानकर, क्योंकि चरण अमृत पान करने के बाद, चरण उदक पीने के बाद उसे इस बात का एहसास हो गया कि अब जो है मेरा जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये होता है कि हम जिसके प्रति अपना सम्मान प्रस्तुत करते हैं उसका भाव क्या है, वो चाहता क्या है, वो क्या जो है आपको जीवन में दे सकता है, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चरणों को धोकर परिवार सहित चरण उदक पीकर और पितरों को भव सागर से जो है उसने पार कर दिया, भव सागर से उन्हें पार कर दिया। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिख रहे हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उतर ठाड़ भय सुरसरि रेता, सिए राम गुह लखन समेता, केवट उतरि दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। केवट ने कहा था कि मैं उतराई नहीं लूंगा, लेकिन जब तक आपके पैर में धोकर उसका चरणामृत नहीं ले लूंगा तब तक जो है आपको पार नहीं उतारूंगा। ये सब करने के बाद चरण धोया, चरण उदक पीकर जब ये समझा कि हमारे पितर लोग सभी भवसागर से पार हो गए, तब वो आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार उतार दिया। और उसके बाद निषाद राज जी, लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। अगर सामान्यतः हर एक व्यक्ति जो है गंगा में स्नान किया ही होगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे, गर्मी के दिनों में आप जाएंगे, तो जब गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान करने के बाद वो जो गीली बालू होती है, अगर गर्मी का समय होता है तो आपने प्रयास किया होगा, आपने किया होगा कि बालू में जो है आप अपना पैर डाल देते हैं तो आपका पाँव जो है बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। केवट जो है पार उतारा, उतरकर उसने जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। जब वो उतरकर दंडवत प्रणाम किया तो श्री रामचंद्र जी को ये महसूस हुआ, ये लगा कि इसको जो है मैंने कुछ उतराई नहीं दी। अब चूंकि कुछ है नहीं, मुनि के वेश में है, वो क्या दें, ये भी जो है एक सोच का विषय है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप किसी से कोई मदद लें, कोई सहायता लें, तो उसे उसके बदले जो आपके पास हो उसे जो है देने का प्रयास करिए। कुछ भी फ्री में मत मांगिए, कि अक्सर जो है लोग फ्री ढूंढते रहते हैं, फ्री में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, फ्री में मिल जाए। प्रयास करिए कि कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है तो उसके बदले आप भी जो है अपना योगदान दीजिए। जिस प्रकार से उसने कहा कि बस मैं आपके चरण धो लूं, मुझे उतराई नहीं चाहिए, वो उसका सम्मान था, वो उसका जो है भाव था। लेकिन आपका भी तो जो है भाव बनता है कि अगर आपने जो है कुछ भी उस किसी भी व्यक्ति से मदद ली है या कुछ भी जो है प्राप्त किया है तो उसके बदले आप भी जो है कुछ करने का प्रयास करिए। पिय हिय के सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। जब आप किसी से कनेक्टेड होते हैं, आपके पार्टनर
का जो भाव होता है, जो मन होता है, आपसे कनेक्टेड होता है, तो वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, आप उसे महसूस कर पाते हैं। जब आप वाकई में प्रेम में होते हैं, आप जो है एक दूसरे को पूरी तरीके से जानते हैं, तो वो क्या महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या चाहिए, आप उसे पहले से ही भांप लेते हैं। तो जब उतरने के बाद उसने दंडवत प्रणाम किया, तो सीता जी, जब रामचंद्र जी के पास तो कुछ है नहीं, मुनि के वेश में हैं, लेकिन सीता जी जो है एक रत्न जड़ित अंगूठी पहने हुई हैं। तो सीता जी ये भाप गई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ देना चाहते हैं पर कुछ है नहीं, तो वो जो है अपनी मुंदरी उतार कर दे दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। श्री रामचंद्र जी को जो है वो अंगूठी दिया, और उसके बाद जो है वो अंगूठी उस केवट को देके कहा कि ये जो है उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। केवट को जब ये बात कही तो केवट जो है बहुत व्याकुल होके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए, और क्या कह रहा है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन मंजूरी, आज दीन विध बन भले भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। जब किसी से आपकी आशा बंधी होती है और सामान्यतः जो है व्यक्ति अपना जो सब कुछ है वो उस इष्ट के प्रति समर्पित करके ये आशा करता है, भरोसा रखता है, ये जो हौसला है यही जो है व्यक्ति को साहस देता है कि मेरा जो है कोई है जो आएगा, मेरे साथ है। हमारे देश में जो है बहुतायत लोग इसी हौसले और उम्मीद में जीते हैं कि मेरे साथ जो है भगवान है, और इस आशा के साथ जो है व्यक्ति एक कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर लेता है। उसके भीतर जो है ये डेवलप हो जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, क्योंकि एक होप रहती है कि मेरे साथ जो है ईश्वर है, और यही चीज़ जो है हमारे देश को महान बनाती है। तो यही बात कह रहा है कि आज मैंने क्या नहीं पाया, आपके चरण धोकर, आपके चरण उदक को पीकर जो मैंने पितरों को भवसागर से पार उतारा, मैं हुआ, मेरा परिवार हुआ, जो मुझे आज प्राप्त हुआ है उससे पहले आज तक कभी नहीं प्राप्त हुआ। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। व्यक्ति अपने ही किए हुए कर्म से बहुत सारे दोष उत्पन्न कर लेता है, बहुत सारे दुख उत्पन्न कर लेता है, दरिद्रता की आग में जो है जलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है, दोष से युक्त है, दुखी है, तो वो उसके कर्मों का परिणाम ही होता है। वो अपने कर्म के माध्यम से जो है ये सब अपने जीवन में ले आता है। भगवान ये सब आपको नहीं लाते कि आपको दुख दे दिया, आपको कष्ट दे दिया। ये आपके ही जो है किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। मैं बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। उसने कहा कि मैं एक लंबे समय तक जो है मजदूरी की, लेकिन आज विधाता ने मुझे उसका सारा फल दे दिया। आपकी सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है धैर्य, पेशेंस। अगर आपने एक बार इसे बिल्ड कर लिया, इफ यू गॉट दैट पोटेंशियल दैट यू कैन build like that, if you got that, one day you are going to be successful. No force is going to stop you, no one is going to stop you. This will help you to grow, so don't be afraid. धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। और वही जो है विधाता ने केवट को आज दिया है, वो ये बात को स्वीकार कर रहा है, कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धर लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब व्यक्ति को बहुत ऊंचा प्राप्त हो जाता है तो वो जो है छोटी चीज के पीछे भागता ही नहीं, और जो व्यक्ति छोटी चीजों के पीछे भाग रहा है, इफ अ पर्सन इज
रनिंग टुवर्ड्स तुच्छ चीज़ों के पीछे, स्मॉल थिंग्स, देन ही इज़ नॉट गोइंग टू अचीव बिग थिंग्स। अगर वो छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहा है तो वो बड़ी चीज़ कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा, और बड़ी चीज़ एक बार प्राप्त हो गई तो वो छोटी चीज़ों के पीछे वो कभी भागेगा ही नहीं। ये नियम है, ये रूल है। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। जब आप वापस लौटेंगे तो आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। फिरते बार मोह जो देबा सो प्रसाद में सिर धर लेबा। जब वापस आएंगे तो जो आप देंगे वो मैं जो है प्रसाद ले लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल वर देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। श्री रामचंद्र जी ने बहुत आग्रह किया, लक्ष्मण जी ने किया, सीता जी ने किया, पर वो केवट जो है कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर जो करुणा के धाम हैं श्री रामचंद्र जी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा दे रहा है, इसीलिए जो है गुरु के समान कोई दूसरा जो है नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु जो है आपको वो बड़ी सीख दे देता है। एक मेंटोर जो है आपको वो ज्ञान देता है, एक मेंटोर आपको वो दिशा दिखा देता है, एक गुरु आपको वो उस चीज को बता देता है कि जिससे आप अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जहां पे उसका कोई सामना ही ना हो। इसलिए जो है गुरु के समान कोई नहीं होता, इसलिए जो है आपके जीवन में मेंटोर की आवश्यकता होती है। और जब आप इस पे निरंतर काम करते रहते हैं तब जो है आप एक दिन महान बनते हैं। गुरु का इसीलिए जो है गुरु के समान कोई नहीं है। कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और अगर भगवान सामने खड़े हैं तो मैं किसके जो है पहले चरण पढ़ूं, किसके जो है पाँव लागूं। तो ये सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, आपके जीवन में जो है प्रकाश भर दे, आपको जो है अंधकार से निकाल कर ऐसी दिशा दिखा दे जहां पे सिर्फ आनंद ही बहे, उससे बड़ा जो है कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपने गुरु का सम्मान करिए, उन्हें आदर करिए, मेंटोर की जो है रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको वो दिशा दिखा रहा है, वो ज्ञान बता रहा है कि उसके माध्यम से आप जीवन की उस हाईएस्ट उत्कृष्टता लेवल पर पहुंच सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और ग्रहण कर रहे होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसके बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जो है बहुत काम करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब तक आप उसका ध्यान नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे, तब तक उसका फल जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप चिंतन करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, अक्सर लोग कहेंगे कि भैया हमने 8-10 घंटा डेली पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका यही कारण है कि आप उसके बाद उसका जो है मनन नहीं करते। मनन नहीं करेंगे तो वो जो है चीज़ें आप एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, डिटेल में जा ही नहीं पाएंगे। आपके भीतर जो सोचने की क्षमता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कैसे आप जो है सफल होंगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मेडिटेट। आप मेडिटेट करिए। हम इस चैनल पे इसी प्रकार से नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं कि उन सारे जीवन से संबंधित विषयों को जान सकें, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करना ये ठीक बात है, लेकिन ज्ञान को, शिक्षा को, इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके उसे इम्प्लीमेंट करना, ये जो है एक अच्छे मानसिकता की, अच्छे बुद्धिमानी की बात होती है। हम इस चैनल पर यही प्रयास करते हैं कि आप जो है इससे सीखें, जानें, और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ये आपको जो है उस मानवता, उस
एक ह्यूमन के जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उस वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगा। और इसमें आपका साथ रहा तो हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।